हेलो गाइस, वेलकम टू एस स्ट्रक्चर क्लासेस। आज बात करेंगे हम 12th क्लास के फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 की बात करेंगे और 12th क्लास का फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 है हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्ज किया। अब इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज जो प्रोड्यूस करता है वो क्या, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड हमारा प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज के यहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्ज तो होते हैं हमारे टू टाइप्स के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव चार्ज होता है। यदि हमारे यहाँ पर सिमिलर चार्जेस होंगे तो सिमिलर चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे, और यदि यहाँ पर अपोजिट चार्जेस होंगे तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अब नेक्स्ट यहाँ पर क्या दे रखा, बेसिक प्रॉपर्टीज दे रखी है इलेक्ट्रिक चार्ज की। तो जैसे यहाँ पर नंबर 1 आप देख रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में क्या होता है कि टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज इन एन आइसोलेटेड सिस्टम नेवर चेंज, मतलब एक ऐसा आइसोलेटेड सिस्टम होता है उसके अंदर जो चार्जेस होते हैं वो चेंज नहीं होते। लाइक द एग्जांपल आप समझ सकते हैं, जैसे कि कार होती है, तो कार के यदि मिरर बंद कर दिए जाए, शीशे बंद कर दिए जाए, ग्लास, तो वो एक क्या बन जाएगा, आइसोलेटेड सिस्टम जैसा बन जाएगा, क्योंकि उसके अंदर जो आवेश होगा, जो मतलब वहां पर चार्ज होगा, वो क्या होगा, नेवर चेंज होगा, मतलब चेंज होने वाला नहीं होगा। नेक्स्ट इसमें है आपका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में क्या होता है, ऑल ऑब्जर्वेबल चार्जेस आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई। अब यहां पर ई क्या है, ई यहां पर है 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, और एन क्या है यहां पर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो Q इक्वल प्लस माइनस एन। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहां पर कंडक्टर और इंसुलेटर। कंडक्टर क्या होते हैं, कंडक्टर के अंदर क्या होता है, ऐसे मटेरियल होते हैं ये जिनके अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो किया जा सकता है इजीली से, और इंसुलेटर क्या होते हैं जिनके अंदर चार्ज फ्लो नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट यहां पर कूलम्ब्स लॉ एंड फोर्स ड्यू टू द मल्टीपल चार्जेस। तो कूलम्ब्स लॉ क्या होता है, कूलम्ब्स लॉ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन, मतलब इसमें अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों देखा जाता है बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस के बीच। तो इट डिटरमाइन द कूलम्ब्स लॉ अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन का मींस यहां पर है अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन 2 चार्जेस। तो 2 चार्जेस के बीच में, जैसे कि यहां पर आपको दे रखा Q1 एंड Q2, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ 2 चार्जेस एंड इनवर्सली proportional to the square of distance r between them, like this f proportional q1 into q2 upon r square। अब यहाँ पर प्रोपोर्शनल को जब साइन को हम हटाएंगे तो यहाँ पर एक कांस्टेंट ले लेंगे, और ये कांस्टेंट है हमारा जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बोलते हैं। अब इसको यहाँ पर q1 q2 upon r square, तो यहाँ पर k की जो वैल्यू होती है यदि हम उसको लगाना चाहें तो 1/4πε0, और यहाँ पर q1 into q2 upon r square। बात कर लेते हैं यहाँ पर k की आप प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है और k इक्वल 1/4πε0 k नोट, इसकी जो वैल्यू होती है यहाँ पर कांस्टेंट की, वो होती है 9 into 10⁹ न्यूटन मीटर पर कूलम्ब स्क्वायर। एंड एप्सिलॉन नोट क्या होता है यहाँ पर, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम और एयर। इसकी वैल्यू की बात कर ले यहाँ पर, तो इसकी वैल्यू होती है 8.85 into 10⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इट्स डिटरमाइंड डायमेंशन फॉर्मूले की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर है m-1 l की पावर -3 और t की पावर यहाँ पर 4 और a की पावर यहाँ पर 2 है, तो mLT सीरीज में। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, इफ द मीडियम बिटवीन द चार्जेस इज अदर देन एयर, यदि एयर में होगा ये, तो तब यहाँ पर कूलम्ब्स लॉ क्या होगा, फोर्स क्या होगा, F इक्वल टू 1/4π एप्सिलॉन होगा, और Q1 into Q2 upon r square, वेयर एप्सिलॉन यहाँ पर क्या है, ये एब्सोल्यूट परमिटिविटी है ऑफ द मीडियम की। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर, इफ डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम बिटवीन द चार्जेस इज k, तब यहाँ पर क्या होगा, जो एप्सिलॉन होगा वो एप्सिलॉन नॉट इनटू k होगा। तो हम क्या करेंगे, जहां पर एप्सिलॉन है उसकी जगह हम एप्सिलॉन नॉट रख देंगे।
नोट किए, तो इसको रख दिया, हमारा फॉर्मूला ये बना। नेक्स्ट यहाँ पर है इन अ वेक्टर फॉर्म, यदि वेक्टर फॉर्म में देखा जाए तो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पर इनटू में r आ जाएगा। हियर r क्या है, यहाँ पर इज द यूनिट वेक्टर ऑफ अलोंग r। नेक्स्ट यहाँ पर हम यहाँ पर प्रॉब्लम ऑफ हैंगिंग की बात कर लेते हैं गाइस। तो प्रॉब्लम ऑफ हैंगिंग में क्या होता है, प्रॉब्लम ऑफ हैंगिंग चार्जेस में यहाँ पर 2 चार्जेस होते हैं हैंगिंग, और इसमें क्या होता है, दोनों चार्जों को एक स्ट्रिंग से उसको फिट कर दिया जाता है, मतलब वहां पर हैंग कर दिया जाता है। और उसके बाद क्या होता है, उनके अंदर दे डोंगल्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द बोथ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स वहां पर प्रोड्यूस होते हैं। तो कॉलम्स लॉ से देखें तो हम F इक्वल टू K इंटू Q इंटू Q, मतलब यहाँ पर क्या होंगे, दोनों जो यहाँ पर चार्जेस होंगे वो सेम होंगे, मास उनका सेम होगा यहाँ दोनों का। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं कि यहाँ पर K इंटू Q अपॉन R स्क्वायर, तो ये किसके इक्वल होगा, यहाँ पर mg tan थीटा के। m क्या मास है, g ग्रेविटेशनल है, फोर्स है, और थीटा यहाँ पर एंगल। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं k q ऑफ स्क्वायर अपॉन r इक्वल mg tan थीटा। यदि हम यहाँ से q की वैल्यू निकालेंगे तो r स्क्वायर हमारा कहाँ जाएगा, न्यूमिनेटर में जाएगा, तो न्यूमिनेटर में जाएगा, और k हमारा कहाँ जाएगा, डिनोमिनेटर में जाएगा। तो तब यहाँ पर हम देखेंगे कि q स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, तो q उधर जब जाएगा, स्क्वायर उधर जाएगा, हम बोथ साइड स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर रूट करेंगे, तो यहाँ से तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, उधर जाकर स्क्वायर रूट चढ़ जाएगा। तो जब उधर जाके स्क्वायर रूट हो जाएगा उधर साइड में, तो वहां से क्या होगा, r तो बाहर आ जाएगा, और बाकी जितना भी पोर्शन बचा वो हमारे रूट में आ जाएगा। हेलो गाइस, अब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर लेते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसा फील्ड है, एक ऐसा स्पेस है जो अराउंड इलेक्ट्रिक चार्ज, उसके अराउंड इलेक्ट्रिक चार्ज है, और जो फील्ड महसूस होता है इज नोन एज द इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ कंजर्वेटिव फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम एक कंजर्वेटिव फील्ड भी बोलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या है, यहाँ पर चार्ज पार्टिकल्स हैं जो मोशन में हैं। तो अब यहाँ पर जैसे कि मान चलो यहाँ पर पॉइंट है ये, और इस पॉइंट पर Q चार्ज है, और M यहाँ पर क्या है, मास है उसका। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर शो हो रहा है E। तब यहाँ पर हमारे जो कुछ पॉइंट बनेंगे, जैसे कि यहाँ पर है आ चार्ज बॉडी मास, जिसका मास होगा M एंड चार्ज उस पर Q होगा, तो इज इनिशियली एट रेस्ट इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी E, तो द फोर्स एक्टिंग ऑन इट, तो उस पॉइंट पर जो हमारा फोर्स होगा वो क्या होगा, F इक्वल टू E इंटू Q। हियर यहाँ पर बात कर लेते हैं डायरेक्शन की। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ फोर्स तो इज इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। तो ये यहाँ पर बताया गया है कि जब डायरेक्शन फोर्स की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड में होगी तब क्या होगा, यहाँ पर जो डायरेक्शन तब हमारा प्लस Q चार्ज होगा, ठीक है। जब डायरेक्शन हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड के मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होगी तब हमारा यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होगा, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होगी, अपोजिट डायरेक्शन होगी, तब हमारा यहाँ पर चार्ज नेगेटिव होगा। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा द बॉडी ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ विद यूनिफॉर्म। जो हमारी बॉडी होती है वो ट्रेवल्स करते हैं स्ट्रेट पाथ में, ठीक है, स्ट्रेट पाथ लाइन में हमारी बॉडी यहाँ पर क्या करती है, मूव करती है, यूनिफॉर्म ट्रेवल करती है। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन की बात कर लेते हैं एक ही। तो F बराबर क्या होता है, ma होता है, और यहाँ से a निकालेंगे तो m कहाँ चला जाएगा, इसके डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो a इक्वल F अपॉन m, और यहाँ पर F की वैल्यू हमने अभी निकाली थी EQ, ये QE, तो यहाँ पर हम लिखते हैं QE अपॉन m। तो a इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से QE अपॉन m। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं, जब यहाँ पर पॉइंट में हमारे क्या इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी, इनिशियल वेलोसिटी मतलब यहाँ पर u जीरो होगा, तो एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम t, तो इट फाइनल वेलोसिटी हमारी v इक्वल u प्लस at होगी। अब यहाँ पर a की वैल्यू तो हमने निकाल ली थी ऊपर से, तो उसको यहाँ पर क्या करेंगे, पुट कर देंगे।
जब ए की वैल्यू यहाँ पर हम पुट करेंगे तो इनिशियल वैल्यू तो हमारी क्या है, 0 है, तो 0 पुट कर दी। ए की वैल्यू हमारी क्या है यहाँ पर, क्यू ई अपॉन एम, तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं बी की वैल्यू को कि क्यू ई अपॉन एम इंटू टी। अब यहाँ से बी की वैल्यू निकले। अब बात कर लेते हैं डिस्प्लेसमेंट की। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है हमारा, एस इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इससे हम डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। तो यहाँ पर जो इनिशियल वेलोसिटी हमारी वो 0 है, तो यहाँ पर टी भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हाफ और ए की वैल्यू यहाँ पर हम उठा के यहाँ से रख देंगे। यहाँ से हमने ए की वैल्यू रख दी तो क्यू ई अपॉन एम। तो इसको जब हम सेपरेट करेंगे तो यहाँ से हमारा डिस्प्लेसमेंट निकल के आएगा एस इक्वल टू हाफ क्यू ई अपॉन एम इंटू टी स्क्वायर। नेक्स्ट बात कर लेते हैं मोमेंटम की। तो मोमेंटम क्या होता है, P इक्वल एम बी। तो यहाँ पर B की वैल्यू रख लेंगे और जो B की वैल्यू हमने यहाँ पर निकाली क्यू ई अपॉन एम इंटू टी रखा। यहाँ पर m से m कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर जो हमारी P की वैल्यू हो जाएगी वो क्या आ जाएगी, यहाँ पर Q इंटू ई और यहाँ पर इंटू टी। तो ये हमारी P की वैल्यू हो जाएगी, मोमेंटम आ जाएगा। काइनेटिक एनर्जी की बात कर लेते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी हमारे हाफ एम बी स्क्वायर है। तो यहाँ पर B की वैल्यू रखेंगे तो B की वैल्यू हमारी ये है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर और T का भी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे क्या है, एक m से एक m कैंसिल हो जाएगा और नीचे एक m बचेगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको, यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं गाइस, हाफ क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन एम इंटू टी स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ a circular uniformly charged ring। अभी एक टाइप की है कि यहाँ पर चार्ज रिंग है और इसके बाद कर ली क्यू यहाँ पर चार्ज है। तो यहाँ पर इस पॉइंट पर जो चार्ज होगा हमारे क्या होगा, यहाँ पर देखेंगे तो हम डी क्यू होगा, मतलब छोटे से चार्ज की बात कर रहे हैं हम। और ये पॉइंट चार्ज यहाँ से और यहाँ तक ये क्या है, एक रेडियस है इसकी, ठीक है। यहाँ पर हमने लिखा भी है कि R इज द रेडियस ऑफ रिंग। तो R क्या है, रेडियस ऑफ रिंग है। और यहाँ से सेंटर से और पॉइंट P तक ये क्या है, यहाँ पर डिस्टेंस है इसकी, एफ डिस्टेंस। यदि हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो इससे जो हमारे यहाँ पर मिलेगा हाइपोटेन्यूस, तो ये हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट। और यहाँ से हमने क्या करा, ये जो लाइन है यहाँ पर ये ड्रा करी यहाँ पर P पॉइंट पर। तो P पॉइंट पर हमने यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखना था, तो हमें यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, यहाँ से P पॉइंट से गुजर के आगे चला जाएगा, यहाँ से ट्रांसफर हो जाएगा। और ऐसे यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पर ये आगे बढ़ जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने एक नॉर्मल डाला और यहाँ से ये एंगल बना। तो इस एंगल की बात करेंगे तो यहाँ पर डी कोस थीटा होगा, और इस एंगल की बात करेंगे तो यहाँ पे डी ई कोस थीटा होगा। और यहाँ पर हमने एक नॉर्मल लिया है, इस नॉर्मल पे यहाँ पर देखेंगे तो हम ये डी साइन थीटा होगा, और इधर भी ये डी साइन थीटा होगा। और ये चीज पॉइंट P पर हमें यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो देखते हैं यहाँ पर एक हमने पॉइंट भी लिखा कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, तो डेट लाई ऑन द एक्सिस ऑफ रिंग एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम इट्स सेंटर इज। तब हमारे यहाँ पर क्या होगा, हम इसको देख लेंगे यहाँ कि E इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q इंटू x अपॉन x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का पावर 3/2। तो ये चीज होगी। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं, r हमने आपको बता दिया, r क्या है, यहाँ पर रेडियस ऑफ रिंग है। तो इस फॉर्मूले को याद कर लेना, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में ये आगे सोल्व करने में काम आएगा। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर। एक स्फेरिकल सेल है, उसकी बात कर लेते हैं। तो आउटसाइड द सेल में देखते हैं हम रेडियस, ये रेडियस आउट सेल मतलब सेल से बाहर देखते हैं, आउटसाइड में देखते हैं। तब हमारे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा KQ अपॉन R स्क्वायर, और K की यहाँ पर क्या है, ये कांस्टेंट वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपॉन R स्क्वायर। तो इसको हम बोल सकते हैं यहाँ पर K इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू K अपॉन Q अपॉन R स्क्वायर। यदि हम ऑन द सेल देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या होगा, यहाँ पर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। और यदि इनसाइड देखेंगे तो इनसाइड में यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं, इसका एक ग्राफ भी है, ये क्या इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन है और ये क्या डिस्टेंस ऑफ द फ्रॉम द सेंटर।
तो यहां से यहां तक इनसाइड में तो कुछ भी हमें नहीं मिल रहा, यहां से यहां तक देखें तो हमें कुछ नहीं मिला इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहां से हमें एक ग्राफ के रूप में मिला इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा आर स्क्वायर के, और R1 यहाँ पर R के इक्वल है, बराबर है। हेलो गाइस, अब नॉन कंडक्टिंग के लिए बात कर लेते हैं हम। यहाँ पर नॉन कंडक्टिंग जब स्पेयर होगा तो उसके लिए क्या होगा हमारा, जब इन द स्पेयर देखेंगे हम तो इन द स्पेयर हमारा लाइक दिस डायग्राम होगा, और यहाँ पर क्या होगा, जो R होगा वो यहाँ पर स्मॉल r कैपिटल R से क्या होगा, लेस देन होगा। तो यहाँ पर तब हमारा फॉर्मूला यहाँ पर ये बनेगा। और इसी बात करें ऑन द स्पेयर की, तो ऑन द स्पेयर मतलब पॉइंट पर होगा कहीं पर, और यहाँ पर बात करेंगे तो अब यहाँ पर हमारा क्या होगा, फॉर्मूला दिस फॉर्मूला होगा। और आउटसाइड में बात करेंगे तो आउटसाइड द स्पेयर में हमारे क्या होगा, यहाँ पर E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू k q अपॉन r स्क्वायर ये होगा। और यदि ग्राफ की बात करें तो ग्राफ हमारा यहाँ से यहाँ तक तो हमारा होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो प्रोपोर्शनल r के होगा, और यहाँ से जो कर्व बन रहा है J यहाँ पर होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और ये r हमने बताया था आपको, ये क्या है, यहाँ पर डिस्टेंस है सेंटर से, ठीक है, फ्रॉम द सेंटर से डिस्टेंस है। हेलो गाइस, अब इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्ज, मतलब प्लस q एंड माइनस q सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 2a, मतलब दोनों को सेपरेट किया जाता है एक डिस्टेंस पर, जो कि डिस्टेंस होती है 2a। अब यहाँ पर देख लेते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को p से डिनोट करते हैं, p वेक्टर से, ये स्केलर क्वांटिटी है। तो इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज एंड डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस लाइक दिस। ये आप डायग्राम देख रहे हैं, इधर माइनस क्यू चार्ज है, इधर प्लस क्यू चार्ज। दिस इज एक्सियल लाइन और दिस इज इक्विटोरियल लाइन। दिस इज इलेक्ट्रिक डाइपोल, और ये आपका 2a क्या है, डिस्टेंस है बिटवीन प्लस क्यू चार्ज और माइनस क्यू चार्ज के बिटवीन। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं, जो हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल होगा वो क्या होगा, यहाँ पर p वेक्टर इक्वल टू q इंटू 2a वेक्टर। तो यहाँ पर हम डाइपोल मोमेंट को जो लेते हैं, डाइपोल मोमेंट ऑलवेज पॉइंट फ्रॉम यहाँ से माइनस q से प्लस q तक। अब गाइस, अब देखते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द डाइपोल एट अ पॉइंट लेइंग ऑन द एक्सियल लाइन। जब एक्सियल लाइन में होगा तो एंड ऑफ पोजीशन। तो देखेंगे यहाँ पर, देखते हैं यहाँ पर क्या होगा हमारा, इक्वल टू 2kp अपॉन r होगा। यहाँ पर k की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k है। तो यदि हम देखें यहाँ पर केस 1 में, तो इन केस ऑफ आ लॉन्ग डाइपोल, जब लॉन्ग डाइपोल होगा तो हम इसे यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये r है और ये डिस्टेंस a है, तो क्या ये डिस्टेंस को हम बोल सकते हैं r माइनस a होगा। वही सेम है जो इलस्ट्रेशन पहले था। तो यहाँ पर हम क्या रख देंगे, जो r के यहाँ पर है उसको हम क्या कर देंगे, यहाँ पर r स्क्वायर माइनस के a स्क्वायर का स्क्वायर कर देंगे गाइस। तो ये चीज हमारी यहाँ पर हो जाएगी केस नंबर फर्स्ट में। अब सेकंड केस में हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर सेकंड केस में हमारा हो जाएगा यहाँ पर इन केस ऑफ शॉर्ट डाइपोल। तो शॉर्ट डाइपोल में हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा कि r तो है वो ग्रेटर देन हो जाएगा a से, तब हमारे फॉर्मूला हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 2p अपॉन r3। इक्वेटोरियल लाइन पे यहाँ पर देखेंगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फर्स्ट केस में हमारे इन केस ऑफ लॉन्ग डाइपोल, जब लॉन्ग डाइपोल होगा तब हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू p अपॉन r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर पावर 3/2। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं इन केस ऑफ शॉर्ट डाइपोल, जब शॉर्ट डाइपोल होगा तो यहाँ पर जो स्मॉल r है वो कैपिटल होगा a से, मतलब ग्रेटर देन होगा। तो यहाँ पे इक्विटोरियल यहाँ पर क्या हो जाएगा केस, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू p अपॉन r3। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द शॉर्ट डाइपोल ऑफ एनी पॉइंट p पर, कहीं पर एंगल है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 प्लस के 3 कोस स्क्वायर थीटा, ये हमारा फॉर्मूला में ऐड हो जाएगा इसी में। नेक्स्ट यहाँ पर टोर्क ऑन अ डाइपोल प्लेस इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट होगा यहाँ पर हमारा,
क्रॉस प्रोडक्ट होगा, तो टाउ P इंटू ई कोस साइन थीटा, और इसको हम यदि वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो टो वेक्टर इंटू इक्वल P वेक्टर इंटू ई वेक्टर, और इसकी यूनिट तो होती है वो न्यूटन मीटर होती है गाइस। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल प्लेस्ड इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये क्या होता है हमारे यहाँ पर, द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर ऑफ अ डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड U इक्वल माइनस पी ई कोस थीटा होता है। अब नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम गॉस लॉ की, तो गॉस थ्योरम है या गॉस लॉ हमारे यहाँ पर क्या होता है, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू द नेट चार्ज अनक्लोज्ड बाय इट डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। मैथमेटिकली इज इट कैन बी रिटन एज, यदि मैथमेटिकली लिखेंगे इसको तो फाई बेस में ई इक्वल, यहाँ पर ये इंटीग्रल का साइन है और ये लूप्स वगैरह, E इंटू डी एस इक्वल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कि गॉस थ्योरम इज सिंप्लीफाइड फॉर्म कैन बी रिटन एज अंडर दिस E डॉट एस इंटू क्यू इन अपॉन क्यू बेस में इन मतलब अंडर, तो यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट। If electric charge is placed inside the Gaussian surface, then the electric flux coming out the surface can be find out from equation। यदि मान लो चलो हमें यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक चार्ज है और वो प्लेस इनसाइड है गॉसियन सरफेस के, तो हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स कमिंग आउट मतलब उसको निकालना है, तो सरफेस पर कैन भी फाइंड आउट कर सकते हैं उसको किससे, दिस इक्वेशन से। अब यहाँ पर क्या है, E is the electric field और S is the surface area। हमारे यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसमें हमारा फर्स्ट क्या है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, Q इक्वल लैम्डा L, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, लैम्डा इक्वल टू Q अपॉन L लिख सकते हैं। और जहां पर हमारे क्या है, लैम्डा क्या है, लीनियर डेंसिटी है। बात करते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की, तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या हो जाएगा, यहाँ पर Q इक्वल सिग्मा इंटू ए मतलब एरिया, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, सिग्मा इंटू Q अपॉन ए लिख सकते हैं। और यहाँ पर सिग्मा की बात करें तो सिग्मा क्या है, यहाँ पर हमारा सरफेस चार्ज डेंसिटी है। नेक्स्ट हमारा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी यहाँ पर क्या, Q इंटू इक्वल रो बी, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, रो इक्वल Q अपॉन बी। बी क्या, रो क्या है हमारे यहाँ पर, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है। एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ क्या होते हैं, इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये एक डायग्राम है, यहाँ पर हमने ये यहाँ पर क्या लिया, एक चार्ज वायर लिया और उसको क्या यहाँ पर एक सरफेस हमने यहाँ पर सरफेस 1, सरफेस 2 और सरफेस 3 लिया। अब यहाँ पर देखा हमने, यहाँ पर एक सरफेस है, एक पॉइंट पर हमने देखा यहाँ पर सरफेस 2, और ये क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर, और यहाँ भी ऐसे ही बी पॉइंट लिया और इलेक्ट्रिक फील्ड ये यहाँ पर क्या एक पॉइंट ये लिया हमने यहाँ पर, तो इस पे सरफेस यहाँ पर बना है हमारा। अब इसकी जो लेंथ होगी यहाँ से यहाँ तक की, सरफेस 2 से सरफेस 3 तक की, वो L लेंथ है यहाँ पर। अभी सिलेंड्रिकल एक पोर्शन बन रहा है, तो सिलेंड्रिकल पोर्शन का यदि जो एरिया होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पाई आर एल बोलते हैं यहाँ से। तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पर गॉस थ्योरम से कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज वायर, एक लॉन्ग चार्ज वायर के लिए यूजिंग गॉस लॉ, यदि गॉस लॉ यूज करते हैं हम यहाँ पर, तो फाई इक्वल Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हमें पता है यहाँ पर बी नो डैट कि Q यहाँ पर जो फाई की वैल्यू होती है, फाई इक्वल टू क्या होता है, E इंटू ए होता है, और एरिया क्या होता है सिलेंड्रिकल का, सिलेंडर का, तो वो होता है 2 पाई आर एल। तो 2 पाई आर एल, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, E इंटू 2 पाई आर एल रख देंगे इसकी जगह, फाई की जगह। तो यहाँ पर फाई की जगह हमने क्या करा, E इंटू 2 पाई आर यहाँ पर रख दिया इक्वल। अब Q को हम निकाले थे यहाँ पर अभी निकाला था लीनियर चार्ज डेंसिटी में Q इक्वल लैम्डा एल। तो लैम्डा एल यहाँ से हम Q की जगह रख देंगे, L से L यहाँ पर कट जाएगा, और यहाँ पर हमारा बचेगा E इंटू 2 पाई आर, यहाँ पर हमारा E और आएगा, तो यहाँ पर इंटू में E और लिख देते हैं गाइस,
तो ये हमारा यहाँ पर फॉर्मूला कंप्लीट हो गया गाइस। तो ये चैप्टर था हमारा, चैप्टर नंबर 1 हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो ये समाप्त होता है। तो कल इसके न्यूमेरिकल की बात करेंगे गाइस। यदि इसका वीडियो का कोई भी पार्ट आपको अच्छा लगता है, यदि आपको सूटेबल लगता है, प्रोफिटेबल लगता है, तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड सर्किल में। ओके, आज के लिए इतने काफी। ओके, थैंक यू गाइस।